अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? السلام वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो हम लोग ग़ज़वा बदर के बारे में पढ़ रहे थे कि ग़ज़वा बदर ऑलमोस्ट एंड हो गया था और उसके बारे में बताया जा रहा था कि कुछ ऐसे वाक़यात का ज़िक्र हो रहा था कि जिससे हमें ये लर्निंग मिले कि किस तरह ईमान बिल्कुल रच बस गया था मुसलमानों के अंदर ना। तो उससे रिलेटेड कुछ वाक़यात बता रहे थे। अच्छा, हमने ये पढ़ा था हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में लास्ट लेसन में। अच्छा, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कि उनकी तलवार टूट गई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक लकड़ी का भट्टा दिया था, एक लॉग ऑफ वुड, जो कि जो है कन्वर्ट हो गया था एक लंबी मजबूत और चमचम करती हुई सफेद तलवार में तब्दील हो गया था, जिससे वो लड़ाइयाँ करते थे और जो है मुसलमानों को फतह नसीब होती थी। और उस तलवार का नाम माउन रख दिया था, यानी कि मदद रख दिया गया था। और फिर उसी तलवार से ही लड़ते रहते फिर दौरे से देखने में मुर्तदीन के खिलाफ जंग करते हुए उन्होंने शहादत हासिल की थी। उसके बाद फिर हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताया गया है कि उन्होंने देखा था कि उनके भाई को मुसलमान जो है उनका हाथ बांध रहे हैं अपने उनके भाई का। तो जब उनके भाई ने उन्हें हसरत की निगाह से देखा कि मतलब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि उनके साथ कोई भलाई का मामला करें, तो हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको यही कहा कि तुमसे ज्यादा बढ़कर तो ये मेरा भाई है। अच्छा, उन्होंने ये कहा था जो मुसलमान उनका हाथ बांध रहा था ना, हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई का, कि इनकी जो माँ है ये बहुत ज्यादा मालदार है, क्योंकि वो हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु की भी वालिदा थी। तो बहुत ज्यादा मालदार है, तो इनसे अच्छे से फिदिया लेना। और अपने भाई को कहा था कि तुम्हारे बजाय तो ये अंसारी मेरे भाई हैं, क्योंकि सारी की सारी चीज तो बेस करी थी ईमान के ऊपर ना। अच्छा, उसके बाद फिर जो है मुशरिकीन की लाशों को जब कुएं में डाला जा रहा था, तो उत्बा बिन रबिया को भी डाला जा रहा था। तो उत्बा बिन रबिया के जो बेटे थे हजरत अबू हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनके चेहरे पर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि वो गमजदा हैं। ज़ाहिर उनके बाप की लाश को लेकर जाया जा रहा था कुएं में। तो उन्होंने फिर पूछा उनसे कि आपके अंदर क्या एहसासात हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई लर्जिश तो नहीं है इस हवाले से कि उनको जो है कत्ल कर दिया गया और फिर कुएं में डाला जा रहा है, लेकिन मैं बस हैरान हूँ इस बात पे कि ये तो बहुत ज्यादा सूझबूझ के मालिक थे, बहुत दूर अंदेश थे, बहुत फजलो कमाल के मालिक थे। तो इनको ये बात समझ क्यों नहीं आई, हक का पैगाम आखिर तक समझ क्यों नहीं आया? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ठीक है, अभी तक नहीं समझ आ रही बात, देर से समझ आ ही जाएगी इनको। तो मैं इस पे हैरान हूँ कि ये तो कत्ल भी हो गया, इनको एंड तक ये बात ही समझ नहीं आई। तो बस इस पर फिर बता रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में दुआए खैर फरमाई और उनसे भली बात कही। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ते हैं फरीक़ैन के मक़तूलीन। तो कोई रीड करना चाहेगा तो अनम्यूट करिएगा। मैं पढ़ जी सिस्टर नादिया करिए। फरीकैन के मकतूलीन। ये मारिका मुशरिकीन की शिकस्त फाश और मुसलमानों की फतह मुबीन पर ख़त्म हुआ और इसमें 14 मुसलमान शहीद हुए, 6 महाजिर में से और 8 अंसार में से। लेकिन मुशरिकीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके 70 आदमी मारे गए और 70 कैद किए गए, जो अमूमन कायद, सरदार और बड़े बड़े सरबरावरदा हजरात थे। अच्छा, इस मार्के का बताया गया है कि मुशरिकीन को ज़ाहिर शिकस्त हो गई थी, मुसलमानों को फतह हासिल हुई थी और मुसलमानों के टोटल अराउंड 313 लोग थे ना, उनमें से 14 मुसलमान शहीद हुए थे। और मुशरिकीन का बताया जा रहा है कि उनके 70 आदमी जो है कत्ल कर दिए गए थे और 70 जो है कैद हो गए थे। मतलब इतना ज्यादा वास्ट डिफरेंस है, यानी मुसलमानों के सिर्फ 14 थे और उनके 70 कैदी और 70 जो है कत्ल हो गए थे। और जो very कत्ल हुए थे और जो next. कैद हुए थे वो बहुत बड़े बड़े नेम्स थे, बहुत बड़े बड़े सरदार थे, कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे वो सब ना। जी फिर कुछ कह रहे मैं पढ़ूं नेक्स्ट अगर थोड़ा सा सिस्टर नादिया कंटिन्यू कर लें, फिर आप आगे ओके। कर लीजिएगा, ठीक है जी। सिस्टर नादिया खात्मा कंटिन्यू करिए। जंग के बाद खात्मा जंग के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकतूलीन के पास खड़े होकर फरमाया, तुम लोग अपने नबी के लिए कितना बड़ा कुंबा और कबीला थे। तुमने मुझे झुठलाया जबकि औरों ने मेरी तस्दीक की। तुमने मुझे बेयारो मददगार छोड़ा जबकि औरों ने मेरी तायीद की। तुमने मुझे निकाला जबकि औरों ने मुझे पनाह दी। इसके बाद आपने हुक्म दिया और उन्हें घसीट कर बदर के एक कुएं में डाल दिया गया।
अच्छा, अब जब जंग खत्म हो गई थी तो फिर बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मकतूलीन, जो लोग कत्ल हो गए थे, उनके पास आए और उनके पास खड़े हुए, यानी कत्ल हो चुके थे वो लोग, उनके पास आकर खड़े हुए और फिर फरमाया कि तुम लोग अपने नबी के लिए कितना बुरा कुंबा और कबीला थे, यानी कितना कितना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलूस के साथ मेहनत की थी, कितना इन लोगों को समझाया था। और वो कह रहे हैं कि तुम लोग तो बहुत ही बुरा कुंबा और कबीला थे और तुमने मुझे छुटलाया, मतलब मेरी बात नहीं मानी, जबकि सब कुछ वाजे था। जबकि औरों ने मेरी तस्दीक की और जो दूसरे लोग हैं वो भी तुम जैसे लोग थे, लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। तुमने मुझे बेयारो मददगार छोड़ा, यानी कि मुझे जब मदद की जरूरत थी, जब तो फिर तुम लोगों ने मुझे तो छोड़ दिया था, बल्कि उल्टा जुल्म ही कर रहे थे, जबकि औरों ने मेरी तायद की, मदद की। और तुमने मुझे निकाला, यानी मक्का से निकाल दिया गया था। एक दफा तो शुरू में जो है ताइफ जाना पड़ा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर दूसरी दफा मदीना हिजरत करना पड़ा, तो तुम लोग ने तो मुझे मेरे वतन से ही निकाल दिया था। और औरों ने, यानी कि जो अंसार थे, जो मदीना के लोग थे, उन्होंने पनाह दी, उन्होंने तो गैर होकर पनाह दी, उनमें से तो नहीं थे ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना के तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने गैर होकर भी कितना साथ दिया, पनाह दी, उनको अपने पास बुलाया, इतनी इज्जत दी, इतना शर्फ उनको हासिल हुआ वहां पे। तो फिर जो है उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद आपने हुक्म दिया और उन्हें घसीट कर बदर के कुएं में डाल दिया गया। अच्छा, एक चीज ना यहाँ पे मैं ये देख रही थी, जो दूसरी किताब है वो क्या नाम है, तजलियात नबुवत, उसमें रेफरेंसेस दिए होते हैं सारे इन बातों के ना, तो एक सही बुखारी की एक हदीस है, मैं उसके आखिरी 3-4 लाइंस पढ़ दूं। उसमें ना ये बताया गया है कि वो हैरान हो रहे थे साहबी के, ये लोग तो कत्ल हो गए, आप इनके पास खड़े हो के आप इनसे बातें कर रहे हैं। मैं आखिरी की फ्यू लाइंस पढ़ देती हूँ, ये रहा। अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3976 है। अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, आप इन लाशों से क्यों खिताब फरमा रहे हैं जिनमें कोई जान नहीं है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो कुछ मैं कह रहा हूँ तुम लोग इनसे ज्यादा उसे नहीं सुन रहे हो, यानी वो लोग भी उतना ही सुन रहे हैं जितना तुम लोग, जैसे तुम लोग ये बात सुन रहे हो, जो कत्ल हो गए हैं, ये लोग भी सुन रहे हैं इस बात को। फिर आगे मजीद अल्फाज है, कतादा ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा कर दिया था, जो कत्ल हो गए थे ना बदर के मैदान में, उनका कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा कर दिया था उस वक्त, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपनी बात सुना दे, उनकी तौबीह, जिल्लत, नामुरादी और हसरत और निदामत के लिए। तो देखिए ये चीज ये मुझे नहीं पता थी, मुझे भी पता चला है कि बाकायदा अल्लाह ताला ने उनको उस वक्त टेम्परेरी तौर पे जिंदा कर दिया था, ताकि वो ये सब बातें सुने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ना। अच्छा, तो ये फरमाने की बात इसी अगले पैराग्राफ में लिखी भी हुई है। अच्छा, ये लिखा हुआ लिखी है हुई कि है, उनको हाँ जिंदा कर दिया? लिखा हाँ, हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ अच्छा, है कि उन्होंने उनके जो बेजान जिस्म थे उनसे बातें की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है, अच्छा ठीक है, आप कंटिन्यू करिएगा सिस्टर नादिया, एक पैराग्राफ और फिर कोई और ने। बोलिए। जी। हजरत अबू तलहा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बदर के रोज कुरैश के 24 बड़े बड़े सरदारों की लाशें बदर के एक गंदे खबीस कुएं में फेंक दी गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि आप जब किसी कौम पर फतह याब होते तो 3 दिन मैदान जंग में कयाम फरमाते। चुनाचे जब बदर में तीसरा दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हस्बुल हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर अम, कुजादा कसा गया। इसके बाद आप कजावा, पैदल चले। कजावा कसते हैं, कजावा। कजादा, कजावा, वाव है वाव। कजावा कसा गया। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चले और पीछे पीछे सहाबाए कराम भी चले, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं की बार पर खड़े हो गए। फिर उन्हें उनका और उनके बाप का नाम ले लेकर पुकारना शुरू किया, ए फलां बिन फलां और ए फलां बिन फलां, क्या तुम्हें ये बात खुश आती है कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत की होती, क्योंकि हमसे हमारे रब ने जो वादा किया था उससे हमने बरहक पाया। तो क्या तुमसे तुम्हारे रब ने जो वादा किया था इसे तुमने बरहक पाया? हजरत उमर रजी अल्लाह ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसे जिस्मों से क्या बातें कर रहे हैं जिनमें रूह ही नहीं है? आगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मैं जो कुछ कह रहा हूँ इसे तुम लोग उनसे ज्यादा नहीं सुन रहे हो, और एक रवायत में है कि तुम लोग इनसे ज्यादा सुनने वाले नहीं, लेकिन ये लोग जवाब नहीं दे सकते।
सुभान अल्लाह। और इसमें देखिए कितनी इंपॉर्टेंट, यानी कि वही जो लाशें पड़ी हुई थी उनसे जो है मुखातिब थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखिए ये कितना खूबसूरत अल्फाज है कि क्या ए फला बिन फला और ए फला बिन फला, क्या तुम्हें ये बात खुश आती है कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की होती, क्योंकि हमसे हमारे रब ने जो वादा किया था उसे हमने बरहक पाया। ठीक है, अल्लाह ताला ने जो वादे किए थे मुसलमानों से वो तो हमने देख लिया, वो तो बिल्कुल सच्चे वादे थे। तो क्या तुमसे तुम्हारे रब ने जो वादा किया था उसे तुमने बरहक पाया? यानी कि अल्लाह ताला का ये भी तो वादा है ना कि जब आप ईमान नहीं लेकर आओगे तो फिर आपके ऊपर अजाब आएगा। तो अब तुम लोगों ने देख लिया, उस अजाब को मजा चख लिया तुम लोगों ने, तुम लोगों से जो वादा किया गया था। और इसके अलावा कोई ऐसी बात है जो मैंने मिस की हो? ठीक है, आगे सिस्टर में हमजा आप रीड करना चाहेंगी? जी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्के में शिकस्त की खबर। मुशरिकीन ने मैदान बदर से गैर मुनज़्ज़म शक्ल में भागते हुए तितर बितर होकर घबराहट के आलम में मक्का का रुख किया। शर्म और नदामत के सबब उनकी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह मक्का में दाखिल हो। इब्न इसहाक हाँ। कहते हैं कि सबसे पहले जो शख्स कुरैश की शिकस्त की खबर लेकर मक्के वारिद हुआ वो हिस्मान बिन अब्दुल्ला खुजाई था। लोगों ने उससे दरियाफ्त किया कि पीछे की क्या खबर है। उसने कहा, उकबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अबुल हकम बिन हशाम, उमैया बिन खल्फ और मजीद कुछ सरदारों का नाम लेते हुए ये सब कत्ल कर दिए गए। जब उसने मकतूलीन की फहरिस्त में अशराफ कुरैश को गिनवाना शुरू किया तो सफ़वान बिन उमैया ने, जो हतीम में बैठा था, कहा, खुदा की कसम, अगर ये होश में है तो इससे मेरे मुतालिक पूछो। लोगों ने पूछा, सफ़वान बिन उमैया का क्या हुआ? उसने कहा, वो देखो हतीम में बैठा हुआ है। बखुदा उसके बाप और उसके भाई को कत्ल होते हुए मैंने खुद देखा है। थोड़ा सा आगे बढ़ एक्सप्लेन इसको करेंगी? जी। अब बदर की जब लड़ाई एंड होती है तो मुशरिकीन का एक बंदा जो है जिसका नाम आया है हिस्मान बिन अब्दुल्ला खुजाई, वो खबर लेके सबसे पहले मक्का गया और वहां जो लोग थे उनको बताने लगा कि फलां सरदार भी कत्ल हो गया, फलां सरदार भी कत्ल हो गया। तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये मतलब इतने सारे बड़े बड़े सरदार, वो जो बदर में, यानी मुसलमानों जिनके पास पूरी तलवारें भी नहीं थी लड़ाई के लिए, ना घोड़े थे ना कुछ लड़ाई का सामान, और इतना कम नंबर था उनका 313,000 के मुकाबले में। तो ये किस तरह से शिकस्त खा गए ना। तो उधर एक जो था सफवान बिन उमैया, वो हतीम में छुपा बैठा था। उसने कहा, मुझे लगता है ये होश में ही नहीं है कि ये इतने नाम हमें गिनवा रहा है कि क्या ये सब वाकई कत्ल कर दिए गए हैं, तो इससे मेरे मुतालिक पूछो। तो फिर उसने कहा, वो तो हतीम में बैठा है। तब लोगों को यकीन आया कि ये सच कह रहा है। कि उसने कहा, मैंने तो उसके बाप और भाई को कत्ल होते हुए खुद देखा है। सही। तब जाके मक्का वालों को यकीन आया कि ये सच कह रहा है और ये खबर सच है। बेशक। जी। फरीन बेटा, माजरत के साथ मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। वो जो इससे जी जी। पहला वाला जो पैराग्राफ में था जिसमें वो घोड़े का जो जंग के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो घोड़े को वो कुछ कजा या क्या था, वो मुझे समझ सजावा नहीं खसा आया। गया, सीट हाँ, होती है ना घोड़े के ऊपर। अच्छा। तो उसको वो स्किप वो सीट को वो टाइट कर कर और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चलते थे। कजावा मेरे ख्याल से वो भी होता है जो सामान होता है ना रास्ते में जो आप लेकर जा रहे होते हैं। नहीं, आई हाँ थिंक हाँ सो वो होता है। कुजावा हाँ? वही होता है, और ये कुजावा ऊंट पे बांधा जाता है, घोड़े पे नहीं बांधा जाता। घोड़े पे जीन कसी जाती है, ये ऊंट पे कुजावा होता है। और वो सही, दो ये तरफ ऊंट के ऊपर की वहां कुजावा होता है दो जिस पे सीट होती बैठते है। हैं लोग। जी, अच्छा, लोग सीट को बैठते हैं। कहते हैं, सामान को जी, नहीं सीट कहते को हैं। कहते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी। नहीं, अच्छा। वो और सीट उसमें होती। हान के एक तरफ भी सीट लगी होती है और दूसरी तरफ भी होती है। वो अलग से एक जाली नुमा और पिंजरे की शेप की तरह का होता है जो उसके ऊपर टाइट करके बांध दिया जाता है ऊंट के अच्छा। ऊपर। सही सही, जजाकल्लाह खैर। जी, जजाकल्लाह। जी, इसका माना जो आ रहा है ना वो है ऊंट की काठी। ऊंट की ऊंट की काठी, ऊंट की काठी काठी, अच्छा जो उसके ये ऊपर लुगत वो में ये था। रखी जाती है ना। अच्छा अच्छा, काठी सही से मुराद सीट, सीट मुराद है। जी जी, यही सही सीट ही है। सही सही।
चलिए सही। अच्छा इसको आगे हम लोग रीड करना शुरू करेंगे तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग अपना जो आखिरी अशरे वाली वीडियो है उसको फिर शेयर कर देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। शब कदर के ऊपर क्योंकि आज से इंशाल्लाह जो है वो ताकरातें स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो इसलिए फिर मैंने शब कदर पे एक वीडियो सेलेक्ट की थी, उसको मैं शेयर करती हूँ। बस 1 मिनट दीजिए। आखिरी 10 दिन में लैलतुल कदर रखी है, एतकाफ रखा है। पहली उम्मतों के लिए ये नहीं था कि पिछले सारे गुनाह माफ हो। पहली उम्मत तो आखिरी 10 दिन में लैलतुल कदर रखी है, एतकाफ रखा है। पहली उम्मतों के लिए ये नहीं था कि पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएं, ये हमारे लिए कि हमारे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह ताला का अर्श पहले आसमान पे आ जाता है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के बंद हो जाते हैं, शैतान कैद हो जाते हैं, और समंदर की मछलियाँ और ज़मीन की चूंटियाँ तक रोज़ा रखने वालों के लिए दुआ करती हैं। और अल्लाह ताला जन्नत को रोज़ाना कहता है, अन करीब मेरे नेक बंदे बंदियाँ आने वाले हैं, तो उनके लिए मेकअप कर ले, तो उनके लिए तैयार हो जा। ये अल्लाह ताला की रहमत को लेने का सीज़न है। पहली उम्मतों को एतकाफ नहीं मिला था, हमें एतकाफ मिला है कि 10 दिन अल्लाह दे बूहे ते पै जाओ, या अल्लाह तेरे को माफ़ी करवा के ही उठना है, हमें उठना ही कोई नहीं। तो जो दरवाजे पे आ जाता है आदमी उसे माफ़ कर ही देता। कोई बहुत ही सख्त दिल वाला हो तो माफ़ ना करे, वरना बड़े से बड़े गुस्से वाले भी कहता अच्छा जी जाओ माफ़ की। इसमें एक लैलतुल कदर है, वो बाद में बात करता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने इसमें गरीब आदमी की के रोज़े अच्छे गुजर जाएं, ईद अच्छी गुजर जाए, इसके लिए अल्लाह ताला ने सदका फ़ितर रखा है। हम उसे ईद के साथ जोड़ देते, पहली रमज़ान से देना चाहिए ताकि गरीब अपना कोई रोज़ा तो रख सके। पहले रमज़ान से 29 रमज़ान तक जब मर्ज़ी दे दें, और अगर वो फितराना अदा नहीं करता तो उसके रोज़े उसके सर के ऊपर से भी नहीं जाते, वहीं खड़े रहते हैं। और आमतौर पर यहाँ अखबार में टीवी पर गंदम के लिहाज से आता है 2 सेर कणक दे दो, वो थोड़े से पैसे हैं, 100-200 रुपये है। मैं आपको अपने, आप सब मालदार लोग बैठे हैं, मैं आपको अपने नबी का सदका फ़ितर बताता हूँ कि आप क्या देते थे। आप किशमिश देते थे, खजूर देते थे, जौ भी दिए हैं। तो किशमिश 3 किलो, बाजार में 3.5 किलो। बाजार में जाके पूछें जो सबसे अच्छी किशमिश हो, या फिर दरमियानी, घटिया नहीं दरमियानी और सबसे अच्छी, पता करें वो कितनी है। 1000 रुपए किलो है, 1500 रुपए किलो है। आपके घर के 4 अफराद हैं तो एक घर से 6000 रुपया गरीब को जाएगा। आज तो 6000 में एक हफ्ता नहीं गुजरता। तो अब सबसे अर्ज करता हूँ, वैसे भी खैरात करें, इफ्तारियाँ करवाएं, और सदका फ़ितर किशमिश के हिसाब से दें। ये आप सब भाई बहनों की खिदमत में गुजारिश है। अल्लाह ने आपको रिस्क दिया, खर्च करें, यही आपके साथ जाएगा, बाकी सारा इधर ही रह जाएगा। लैलतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते उतरते हैं और ये सुबह तक रहती है। लफ्ज़ क़द्र अरबी में इसका एक मतलब है कीमत। सुभान अल्लाह।
تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں، آپ سب تاجر بیٹھے ہو، لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1 روپے پر 1000 نفع لے سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے؟ جو ہیروئن بیچتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے 1 رات 1000 مہینے، یعنی کوئی 82-83 سال۔ یہ تو آ گیا پہلا قدر۔ دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا، تنگ پڑ فقدر علیہ رزقہ، تو تنزل الملائکۃ فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تیسرا مطلب ہے قدر، مقدار کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک یہ رہتی ہے۔ 3 مطلب ہیں قدر کے، تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے۔ قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنگی کیا ہے؟ فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے۔ مقدار کیا ہے؟ صبح صادق۔ لیلۃ القدر 27 کی نہیں ہوتی، 21، 23، 25، 27، 29۔ اب یہ 5 راتیں جاگنے چھٹ، آپ لوگ تو ویسے رات کے بادشاہ ہو، جاگ لو۔ تو لیلۃ القدر مسجد میں نہ گزارو، گھر میں گزارو۔ یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ شب قدر گزاریں، فلاں حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں، پھر ادھر کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت، عورتیں صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی۔ یہ نفلی عبادت ہے، میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے۔ آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا، ہر سنت گھر میں پڑھی، تو آپ لیلۃ القدر کو یہ مستورات بھی آپ بھی اکٹھے ہو کے نہیں منانا، الگ الگ مصلی بچھا کر اپنے اللہ سے رونا دھونا کرو، اپنے نہیں۔ میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا، فرض کو مجمع میں ادا کیا۔ لیلۃ القدر میں جاگنا نفل ہے، اور پھر جب اکٹھے ہو جائیں گے لوگ اور عورتیں تو پھر ساتھ غیبت بھی چلے گی، اور ایک غیبت کا بول ساری رات کو اڑا کے رکھ دے گا۔ مردوں یا عورت اکٹھے ہو جائیں، غیبت سے تو بچتے نہیں، نہ ہی رک سکتے ہم۔ سندھ سے ہم بائی روڈ آ رہے تھے، کراچی سے بائی روڈ جماعت تھی، تو وہ راستے میں بڑی غیبت کریں، نوجوان تھے سارے نئے نئے، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ جب کوئی 2 دن گزر گئے نا، تو ہمارے پاس بڑی وین تھی، میں نے کہا بچوں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ غیبت نہ کیا کرو، مذاق کرو، ہنسا کرو، کھیڑا کرو، غیبت نہ کرو۔ تھوڑی سی میں نے اس پہ بات کی تو بڑے متاثر ہوئے، کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ بالکل نہیں کریں۔ کوئی آدھا گھنٹہ گاڑی میں سناٹا رہا، آدھے گھنٹے کے بعد ایک بولے مولانا یہ غیبت نہ کری تو پھر گلاں کی کریے۔ یہ میرا کلچر ہے، لہذا عورتیں عبادت کے لیے بھی اکٹھی ہوں گی تو غیبت شروع ہوگی، مرد مسجد میں اکٹھے ہوں گے وقت ضائع ہوگا، غیبت شروع ہوگی۔ میرے بھائی بہنوں، ہر نفل کو گھر میں گزار، اپنے گھر کو بابرکت بناؤ، اپنے گھروں میں نفل پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو۔ صرف اشراق کے نفل میرے نبی مسجد میں پڑھتے تھے 2 رکعت، باقی ہر نفل آپ نے مسجد میں ادا کی۔ تو یہ چند چیزیں رمضان کے متعلق میں نے عرض کی ہیں۔ اب ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان کی دولت کس سے ملے گی، رمضان کی برکات کس سے ملیں گی، اور کون محروم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ کون ہے یا رسول اللہ؟ امن کا مدمن خمر، شراب کا عادی، کبھی کوئی پی لے توبہ کر لے،
मैं उसकी इजाजत नहीं दे रहा हूँ। मुदमिन का लफ्ज है जो रोजाना शराब पीता है, इसकी रमजान में बख्शिश नहीं। आकुल वालिदैहि, जो माँ बाप का नाफरमान है, इसकी बख्शिश नहीं। कातिउर रहम, रिश्तेदारों से लड़ने वाला, इसकी बख्शिश नहीं। अल मुशाहिन, दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, इसकी बख्शिश नहीं। हर वो चीज़ जो मेरे आपके लिए नुकसान दे, अल्लाह ने हराम कर दी। हर वो चीज़ जो मेरे आपके लिए मुफीद है, अल्लाह ने हलाल कर दी। सूद हराम कर दिया। हमारे पाकिस्तान की मईशत नहीं, पूरी दुनिया की मईशत डूबी पड़ी है। सारे मुल्क कर्जों पे चल रहे हैं। सूद ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। तो आखिरी 10 दिन में लैलतुल क़द्र रखी है, एतकाफ रखा है। पहली उम्मतों के लिए ये नहीं था कि पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएं, ये हमारे लिए कि हम सुब्हानअल्लाह। कितनी सारी इंफॉर्मेशन, ऐसा लगता है सुनी हुई भी है, पता भी है, लेकिन जब कोई इस तरह से आलिम के बयान कर रहे होते हैं तो सब कुछ कैसा रिफ्रेश हो रहा होता है ना माइंड में, और ईमान और ताज़ा हो रहा होता है ना। जी, कोई कुछ यहाँ पे कुछ कहना चाहेगा इस हवाले से? फरीन, दुआएं हमने शेयर की थी, कुछ वीडियोस भी, तो आई वांट कि आप भी करें, रिटन दुआएं जी भी जी, करें, ताकि अगर लोग पढ़ना चाहें तो ग्रुप में शेयर कर दुआएं दें। शेयर कर। जी ठीक है जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल सही। तो और कोई कुछ टिप्स देना चाहेगा या कोई भी ऐसी बात रिलेटेड टू शब कदर इंशाल्लाह हाँ आज बेटा, से हमें अस्सलाम करते वालेकुम हैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक वालेकुम इसलिए कि सलाम। देखिए हर के लिए मुमकिन नहीं है कि इतकाफ में बैठना ना। जैसे औरतों के लिए मैं खास तौर पर कह रही हूँ कि जिनके घर में बहुत ज्यादा काम है, ये जो अकेले हैं, जो वो नहीं कर सकती हैं इतकाफ में पूरा ना। तो बिल्कुल। एक मसाइल के क्लास में आज मैंने सुना था कि वो जब नमाज पढ़ने के लिए बैठे, जब नमाज के लिए नियत कर रहे हैं, ये कोई भी या कुरान पाक है, तो उस वक्त नफिल इतकाफ की नियत करके वो बैठ जाएं। समझा ना बेटा? तो जी जी वो भी नफली इतकाफ में शामिल हो जाएगा। तो ये तो हम कर सकते हैं, हम कुरान पाक पढ़ने के लिए बैठते हैं 1 आध घंटे, तो उसमें हम नफली नियत कर लें इतकाफ की, तो वो भी इतकाफ में शामिल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जाहिर सी बात है फजाइल में तो लेकिन अल्लाह पाक शामिल तो कर देंगे हमें इतकाफ करने वाले में, बैठने में। तो सही ये भी कोशिश कर सकते हैं हम लोग कि ये छोटा सा कि काम है, मतलब बस जितनी देर भी कर नमाज सकें। पढ़ना है, हाँ। नमाज की नियत के लिए जाना है। तो नमाज के लिए नमाज के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो नियत कर लेते हैं कि अल्लाह पाक नफली इत्तिकाफ में बैठ रहे हैं, तो 15-20 मिनट जो है वो नमाज में अगर लगता है तो उसमें नफिल भी हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा देर और पढ़ लिया, और उसके बाद फिर अगर कुरान पाक भी पढ़े तो उसी जगह लेकिन बैठ के पढ़ना है। ठीक है ना? बेशक तो बेशक, बिल्कुल ध्यान ये भी रखना। एक टिप था, ये जो पूरे इत्तिकाफ में नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए ये मशवरा था। तो अल्लाह पाक बेशक हम बेशक, सबको बिल्कुल तौफीक सही। दे, हिदायत दे परवरदिगार। तो ये एक और टिप इसके था अलावा सब मेरे लोग तरफ से। थोड़ा सा बस ये होता है मेरे ख्याल से, मैंने बात नोट की है कि अक्सर जब रमजान हो जाता है, जब ताकरातें खत्म हो जाती हैं और ईद आ जाती है, तो एक अफसोस रह जाता है। मुझे तो लगता है हर साल ये फीलिंग आती है कि नहीं, इसको और बेहतर तरीके से हम गुजार सकते थे, हमने यहाँ टाइम वेस्ट किया, ये बेवकूफ़ी हमने की, नहीं करते तो और अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते थे ना। जिसमें सबसे ज्यादा जो मेजर रोल है स्मार्टफोन का है, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट, हम लोग बस थोड़ी देर के लिए कि चलो 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं और फिर स्मार्टफोन यूज कर लिया, तो वो 10 मिनट्स कितना एक्सटेंड होके 50 मिनट बिल्कुल 1 घंटे बिल्कुल तक चला बिल्कुल जाता है। बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल कॉमनली बिल्कुल बिल्कुल। हम सब अच्छा, में मेरे ख्याल से आ चुकी है। एक चीज तुम्हारी इस बीच में मैं काट रही हूँ बेटा, एक चीज और मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि मेरे वालिद साहब ये कहते थे कि बेटा शब कदर तो ये 10 रात तो है, लेकिन सबसे कीमती रात जो है ना, जो लैलतुल जज़ा है, वो चांद रात। अच्छा देखिए, चांद रात में हम क्या करते हैं कि चांद रात में घर की सफाई, बर्तन और ये नाश्ता और ये खाना और ये सब चीज अपना करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन ये देखिए ना, पूरे महीने जो इनाम मिलने की रात है, उस रात को हम जाया कर देते हैं। तो वो अच्छा, रात वाकई बहुत वो लैलतुल अच्छा, जज़ा के ऊपर मेरे एक ख्याल से बात, जी जी, ये मेरे ख्याल से इस पे ज़ईफ कोई है हदीस। इख्तिलाफ है, या वाकई में जी ये जी, सही हदीस से साबित है? ज़ईफ है, लैलतुल जज़ा ज़ईफ है। जिसे कहते हैं, ज़ईफ पहले है ना मैं ये भी मेरे ख्याल एहतमाम करती थी बहुत, से। लैलतुल जायजा इसको कहते हैं, लेकिन अभी ये कि इंफॉर्मेशन का दौर है, तो ये सुना है कि ये ज़ईफ है इसको चेक कर हदीस। लेंगे कि ये वाकईतन ये अगर हाँ सही जी, हदीस से लैलतुल साबित हाँ है जायजा तो इसको इसको चेक कर फिर ज़ईफ, लीजिएगा, काफी इसलिए ऑथेंटिक, कि हाँ इसको चेक कर लीजिएगा। स्कॉलर्स ने कहा है कि ज़ईफ है। हाँ लेकिन जी। इसको कि चेक मैं कर तो अस्सलाम लीजिएगा। दोनों, जी
اس کو वालेकुम चेक कर अस्सलाम। ये लीजिएगा बा- हाँ, ये क्योंकि सबीन ये एक सही कह रही है, ये ऑथेंटिक हदीस नहीं है। आप इस्लाम एंड क्यू पे जाकर डालें और उसको सर्च करें। इट्स नॉट ऑथेंटिक हदीस, इट्स अ ज़ईफ ये हदीस। एग्जैक्टली सही ऐसा सही इसको मैं सही ठीक है, मैं इसको चेक कर लूंगी, ठीक है ना, और फिर मैं शेयर भी कर दूंगी इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन सही होगी ना। सही 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 चलिए सही जज़ाकल्लाह, मैं सबका बहुत इसलिए कह शुक्रिया। रही हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब भी जो है ना वो देवबंद के शोरा के जो है वो मेंबर में से हैं, तो वो यकीनन कि वो कुछ मालूमात रखते होंगे, तभी उन लोगों ने वो बताया होगा। तो जी, उसको इसलिए चेक कर इसलिए लेंगे। हाँ हाँ, इसको जरा चेक कर लीजिएगा बेटा, जी और जी, मैं मैं उनसे बिल्कुल भी आपको कहूंगी कि इन्फॉर्मेशन। वो भी इसको चेक कर लेंगे। हाँ, वो भी हमें तो अगर दे दे रेफरेंसेस तो अच्छा हो जाएगा। ये कर हाँ लें हाँ आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैं बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत साल एहतमाम करती थी ना, अभी जाके हाँ हाँ पता अच्छा। हाँ, चला कि ज़ईफ है जी। मैं तो सही अल्लाह जब से सही हमेशा हाँ, करती थी। सही सही सही। सही। बस चलें, अल्लाह मियां हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। और कोई इससे रिलेटेड, शब कदर से रिलेटेड कोई बात करना चाहेगा कि किस किस तरह से हम इबादत कर सकते हैं? कि सबसे पहले तो मेन चीज तो यही है कि इशा की नमाज जो है उसको बहुत एहतमाम से, कंसंट्रेशन से, उसको सबसे बेहतरीन तरीके से मेरे ख्याल से हमें अदा करने की कोशिश करनी ही चाहिए। स्टार्ट तो उधर ही, बल्कि स्टार्ट तो मगरिब के वक्त से ही हो जाता है इनफैक्ट ना। तो बेशक, बिल्कुल वहां बिल्कुल। से हाँ, और हम ये बस ये 10 नहीं रात करना मगरिब चाहिए कि 10 लेट रात अगर नाइट हम होल्ड। सलातो तस्बीह भी अगर इसको शामिल कर ले अपने इसमें, क्योंकि सलातो तस्बीह में बहुत टाइम तो नहीं लगता है बेटा, अगर ध्यान थोड़ा के सा साथ, अगर टाइम जैसे लगता है। खाना खाना वाना अपना सब कर लिया, किचन विचन सब समेट लिया, उसके बाद सलातो तस्बीह के लिए खड़े हो गए, बच्चे जब सो गए, तो ये भी एक बहुत इसलिए कि मेरे हिसाब से ये भी बहुत क्या कहूँ इसको, मेरे पास अल्फाज नहीं, उर्दू मेरी बहुत अच्छी है नहीं है बहुत बेटा। अच्छी इबादत है, तो इसमें जो तीसरा हाँ कलमा हाँ, पढ़ा जाता है जी उसमें जी जी अल्लाह जी की जी, हम बहुत प्यारी बयान की गई है। बिल्कुल अगर बिल्कुल दिल से बिल्कुल। इंसान समझ के उसको पढ़े तो हाँ, उसकी समझ लज्जत के पढ़, आती है हाँ हाँ, बहुत। उसकी बहुत और लज्जत दूसरा आती है। दूसरा और मैं एक ये बात कहना चाह जी जी जी, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये सारी इबादत में ना जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी जाती हैं कि हमने खुद क्या करना है। मौलाना ने एक बात की है कि 4 लोग जो है ना वो रमजान पाने के बावजूद भी बख्शे नहीं जाएंगे। उसमें एक उन्होंने जिक्र किया सिला रहमी का। हमें चाहिए कि हम उस पर तवज्जो करें कि एक बिल्कुल माशरे बिल्कुल, के ना बिगाड़ का बाइस बनता है जब कतः रहमी की जाती है। तो अगर बेशक, किसी ये के बिल्कुल सही, बहन हाँ हाँ, भाई अजीजो अकारब अगर कोई नाराजगी चल रही है या कोई है तो उसको दिल से माफ भी करना चाहिए और उनको विजिट भी करना चाहिए। बेशक बेशक। अच्छा, आजाद मैं से एक पहले ये काम एक जरूर एक चीज मतलब हम सबको एक करना चीज मैं आप चाहिए। लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, तो अगर 2-3 मिनट आप लोगों के पास है तो मेरे साथ ये एक मसला हुआ था कि मैं सबको माफ कर देती, किसी के साथ मेरे एक ताल्लुकात कुछ थोड़ी सी बरहम थी, तो मैं बहुत कोशिश करती, मैंने कहा कि मैंने माफ तो कर दिया है, माफ तो उनको उनको जाहिरी तौर पर उनको कर दिया, दिल से भी माफ कर दिया, लेकिन जो है ना वो मैं भूल नहीं पाती थी, वो उसको भूल नहीं पाती थी। फिर मैंने जो है वो किसी एक आलमा से फिर जो है उनसे मैंने मशवरा किया, मैंने कहा कि बाजी वो मैं उनको माफ तो मैंने कर दिया है, दिल से माफ कर दिया है, लेकिन वो गाहे बगाहे जो है ना वो मेरे जहन में वो आ जाता है। तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा कि देखिए आप भी बशर हैं, तो ये हो सकता है, लेकिन आपने उनको माफ कर दिया दिल से, तो वो आपके आपके इस खाते में वो लिखा गया है कि आपने माफ कर दिया है। और ये अगर गाहे बगाहे तो इंशाल्लाह ताला ये भी वक्तन फवक्तन, ये भी इफत, इस टाइम पे जो मैं है ये ऐड भी आप भूल करूंगी जाइएगा। जरूर। जी मेरा भी ऐसा ही सेम तजुर्बा है कि मैं बहुत डर लगता था, मेरे दिल में भी किसी के खिलाफ तकलीफ थी और हाँ माफ हाँ तो हाँ इंसान हाँ, कर देता है। तो फिर मैंने शबे कदर में दुआ मांगी अल्लाह से बड़े दिल से कि मेरा दिल हाँ हाँ साफ हाँ, कर दे कि मुझे कुछ याद ही ना रहे। उसके बेशक, बाद मेरा बिल्कुल दिल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा साफ हाँ हुआ हाँ, आप कि यकीन करें, फिर किसी के मेरे साथ भी यही खिलाफ कि कोई मैं बात नहीं भूल आती मेरे मैं दिल में। भूल जाती हूँ। फिर मुझे अगर कोई पूछता है ना हम्म। कि ये तुम्हें याद है, मैंने कहा कि नहीं, मुझे याद ही नहीं हाँ, रहता मुझे है अब। याद ही नहीं हाँ, रहता, मुझे भी याद याद ही ही नहीं नहीं रहता रहता। है अब। वो हाँ हाँ दुआ शबे कदर की ऐसी कबूल हुई कि मैं खुद हाँ तभी हाँ, तक हैरान होती हूँ बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल, मतलब यही चीज मेरे जी। साथ हुआ है, यही चीज तो मेरे इसमें साथ हुआ दुआएं था, यही मैं कबूल शेयर भी कर, होती हाँ हैं हाँ, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज, इसके लिए मैं परेशान नहीं होना चाहिए कि जो है वो हमने माफ किया है और वो फिर वो बार बार वो जहन में आ जाता है ना कि जो है वो, लेकिन फिर उससे दुआ करना चाहिए। और फिर देखिएगा अल्लाह पाक भुला भी देते हैं और अल्लाह पाक बिल्कुल वाइप आउट कर देते हैं, लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं था, ये भी और चीज जब है, तक तो ये नहीं भी अल्लाह से। भूल रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसको इतना सवार नहीं करना चाहिए। हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, हमारी नीयत से साफ बिल्कुल करना, फिर अल्लाह बिल्कुल ताला उसको बिल्कुल भुलवा बिल्कुल देंगे, देर बिल्कुल सवेर हो जाएगी, लेकिन अल्लाह बिल्कुल ताला तो हमारी बिल्कुल नीयत देख बिल्कुल रहे होते हैं बिल्कुल ना कि भाई बिल्कुल नीयत बिल्कुल। नहीं, जी एक खौफ हो वालेकुम जाता है ना कि पता नहीं अस्सलामुअलैकुम कीना फहीम। रखने वाले का जो है वो सब जो है वो बुक्स रखने वाले का जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसी में जी शामिल हो जाऊं जिसकी दुआ ये कबूल ना हो,
तो सब वो उसमें जी जी ये इन एक्सक्यूज मी, चारों सब में लोग से कोई, हाँ, एक तो इस जी किशन वजह आप से कुछ जो कह है रही वो थी? मैं कह रही थी, हाँ। जी मैं ये किशन कह आप रही थी कि मैं ये कह रही थी कि आप सभी लोगों को ये तो पता ही होगा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ यही कही थी इस वक्त में सबसे ज्यादा पढ़ने को ना रमजान में आप की अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये वाली दुआ तो इसको जरूर पढ़ा करें। इससे बिल्कुल मतलब बिल्कुल फ़अफ़ु अन्नी के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि उस इस चीज पे को बहुत एकदम से प्यारी दिल से वीडियो आई मिटा है दें। फरीद, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल शेयर कर बिल्कुल। दूंगी छोटी सी अच्छा 1 मिनट की और इस दुआ पे, आप जरूर शेयर कीजिएगा। जी और जी फिर ये दूसरों से जो दिलों में बुग़्ज़ या कोई तकलीफ सी रह जाती है जिसका असर दूर नहीं होता, तो उसके लिए भी हमेशा ये दुआ रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ये दुआ बहुत होती है, इससे ये दुआ हमारे दिल प्लीज में शेयर जो कर दिल दीजिएगा होता है, बहन, जो ये दुआ तराई प्लीज शेयर होती कर है, तो दीजिएगा। वो चलो दूर दुआएं शेयर करने कर के दूंगी लिए ये इंशाल्लाह। 2 खास अच्छा दुआएं सेशन तो बिल्कुल ये एंडिंग मैं पर जा शेयर चुका करना है। चाह रही थी। हाँ, जी फरीन ये वाली कंटिन्यू दुआ करना है। शेयर कर जी देना बेटा चलो ग्रुप दुआएं में। सही है बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, तो जज़ाकिल्लाह। फिर चलिए फरीन सेशन बिल्कुल एंड हो गया ये ऑलमोस्ट दोनों ना। इसको ठीक फॉरवर्ड कर ठीक देना सब। जज़ाकिल्लाह। ठीक ओके सुब्हानकल्लाहुम्मा व जज़ाक बिहम्दिका ठीक, आप सबसे नशहदु दुआओं अन की ला इलाहा दरख्वास्त भी इल्ला है। अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी 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 सब बिल्कुल लोग एक सब दूसरे लोग को दुआ याद करना रखें। बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम। ओके जी अस्सलाम वालेकुम।